जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा। बिंद हिमाचल यमुना गंगा ऊंचल जलधि तिरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 मातरम। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। जय हिंद। आज हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे ये इंजेक्शन के बारे में। इंजेक्शन क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। देखिए एक्चुअली है क्या कि ये हम लोग का जो प्रोफेशन है इसमें इंजेक्शन जो होता है यह जो है अहम भूमिका निभाता है। इंजेक्शन है ना, आप देखे होंगे कि आप देखे होंगे कि जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो जब सीवियर कंडीशन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कंडीशन होता है, उस कंडीशन में डॉक्टर्स द्वारा सुई लगाया जाता है। सुई जानते हैं सुई के बारे में आप लोग? सुई लगाया जाता है। तो सुई तो सब लोग जानता है कि सुई लगता है, ये तो कोई बड़ी बड़ी चीज़ तो नहीं कह रहे हैं। तो देखो अगर फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो, नहीं तो डिसलाइक करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो। दूसरी चीज़ है पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी सभी के लिए यह उपयोगी है। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। मेडिकल का कोई भी सेक्टर से हैं तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन, यह नॉलेज बहुत अच्छा है। ध्यान रहे हमारा वीडियो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट, मेडिकल वाले के लिए होता है। कृपया वीडियो देख करके इलाज न करें, हमारा चैनल इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। चैनल को कंटेंट को शुरू करते हैं। तो जो इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन कितने प्रकार का होता है इसमें ये जानना है, कितने प्रकार का होता है। तो हम लोग अमूमन नॉर्मल आदमी यही जानता है कि इंजेक्शन एगो मांस में लगाया जाता है, एगो नस में लगाया जाता है। लेकिन इसमें कई प्रकार हैं। बेसिकली हम इसको 4 प्रकार में डिवाइड किए हैं, इसको हम बताएंगे। उसके बाद कौन से इंजेक्शन का क्या यूज है, कहाँ लगाया जाता है, मतलब ऑल अबाउट इंजेक्शन इन दिस वीडियो। वन वीडियो में आपका सभी जो है इंजेक्शन का कंटेंट क्लियर होने वाला है। बने रहिए, शुरू करते हैं। तो जैसे कि देख पा रहे होंगे ये मेरा QR कोड है, इसको यूट्यूब के सर्च बार में जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए। तो अब देखिए ये कहता है कि इसमें कहता है द एक्ट ऑफ पुटिंग ड्रग और सब्सटेंस अंडर द कहाँ स्किन ऑफ पर्सन्स एंड एनिमल्स बॉडी विथ नीडल और सिरिंज। समझ रहे हैं ना, मतलब यह कि इसमें कहता है सुई या सिरिंज, क्या बोलते हैं, सुई या सिरिंज। अच्छे से एकदम समझिएगा तो ही समझ में आएगा, नहीं तो बाउंस होगा। सुई या सिरिंज मनुष्य या पशु के शरीर में त्वचा के अंदर दवा पहुंचाने के लिए यूज किया जाता है। इसी को हम लोग इंजेक्शन कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं। फिर से समझिए, सुई या सिरिंज में से मनुष्य या पशु के शरीर में त्वचा के अंदर दवा पहुंचाने की क्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्शन का क्या काम है। दाल भात तो भर के भेज नहीं रहे हैं, इंजेक्शन में क्या करते हैं हम लोग, इंजेक्शन में क्या करते हैं बताइए। मानव या पशु के शरीर में त्वचा के अंदर दवा पहुंचाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं। इंजेक्शन के कुछ प्रकार होते हैं बाबू, अमूमन लोग दुइयों को जानता है, मांस में और नस में, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस, मांस में और नस में। नस का सुई कहाँ दिया जाता है, आर्टरी में या वेनस में, वेरी गुड, वेन में, वाह थैंक यू,
चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है, इंट्रावेनस वाला कहाँ दिया जाता है। ऑप्शन आपके पास है आर्टरी और वेन, कहाँ दिया जाता है आप बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कहता है कि हम लोग पढ़े हैं इंजेक्शन कुल कितने प्रकार के हैं बाबू। हाँ, इंजेक्शन कितने प्रकार के हैं, चलिए 4 प्रकार के, चारों को जानिए समझिए। 4 प्रकार के इंजेक्शन है, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। तो यह मुख्य रूप से इंजेक्शन 4 प्रकार का पाया जाता है, कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। कहता है द फोर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड टाइप ऑफ इंजेक्शन आर, मतलब मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। चलिए कौन कौन है। तो पहला कहता है, ये देखिए क्या दिख रहा है आपको, आईवी अर्थात इंट्रावेनस, बोलिए तो मेरे साथ, इंट्रावेनस। इंट्रावेनस मतलब वेन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, वेन की, है ना। तो वेन में जो इंजेक्शन लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रावेनस। इंट्रा का मतलब वेन के अंदर, इंट्रा का मतलब वेन के अंदर। तो सुई को अंदर न देते हैं, बाहर नहीं देते हैं ना, तो वेन के अंदर। इंट्रामस्कुलर मतलब इंट्रा अंदर, किसके अंदर, वेन के अंदर। कहता है एन आईवी इंजेक्शन इज द फास्टर वे, कौन सा वे, फास्टर वे। फास्टर वे का मतलब होता है कि जल्दी से तेजी से काम करने के लिए हम लोग आईवी का यूज करते हैं। अब यहाँ 2 सवाल है, देखो ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले दोनों आदमी से आप मेरा एक सवाल रहेगा। अब क्यों इंजेक्शन दे, क्यों इंजेक्शन दे, तो इंजेक्शन देने से यह होगा कि फास्टर वे है। इंजेक्शन क्या है, फास्टर वे है, अर्थात तेजी से काम करने वाला तरीका है। ठीक है, अगर इंजेक्शन हम लोग लगाते हैं तो मरीज जल्द से रिकवर क्या होता है भाई, आप लोग बताइए। चलिए रिकवर हो जाता है। कहता है इंजेक्ट अ मेडिकेशन एंड इन्वॉल्व यूजिंग अ सिरिंज टू इंजेक्ट अ मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू अ वेन, मतलब वेन में डायरेक्ट हम लोग इंजेक्शन को देते हैं ताकि मरीज तुरंत रिकवर हो, जल्दी रिकवर हो। इसलिए हम लोग आईवी को फास्टर वेन भी, फास्टर वे कहते हैं। क्या बोलते हैं, फास्टर वे, मतलब उस रूट में जब इंजेक्शन लगाते हैं तो जल्दी से आराम मिलता है, जल्दी से काम करता है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू, बताइए। इंजेक्शन में क्या पढ़ रहे थे, आईवी पढ़ रहे थे। तो लगले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, और नोट हो सके तो नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग बिल्कुल फ्रेश लिखिएगा, नहीं समझ में आए पूछिएगा जरूर। देखिए ये माइंड में मत सोचिए कि पूछेंगे तो शायद मेरा मतलब हम नीचे हो जाएंगे, नहीं, पूछेंगे तो ही आपको समझ में चीजें आएगा। डाउट रह जाएगा तो फिर नहीं सीख पाएंगे। यहाँ सीखने आए हैं ना, क्या करने आए हैं, सीखने आए हैं। तो हम लोग आईवी पढ़ ली, आईवी में कोई प्रॉब्लम, एक बार और बताते हैं। ठीक है, कहता है ये इंजेक्शन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं बाबू, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। इसका यूज होता है, समझिएगा, कहता है इंट्रावेनस इंजेक्शन एनआईवी, क्या, एनआईवी इंजेक्शन इज द कौन सा वे, फास्टेस्ट, बोलिए तो फास्टेस्ट वे। फास्टेस्ट मतलब फास्ट से बना है, फास्टेस्ट मतलब तेजी से काम करने वाला। ठीक है, ये फास्टेस्ट वे हो गया, है ना, और ये फास्टेस्ट वे होता है। और इसमें क्या होता है, इंजेक्ट मेडिकेशन एंड इन्वॉल्व यूजिंग सिरिंज, और सिरिंज के मदद से हम लोग इंजेक्ट करते हैं मेडिकेशन डायरेक्टली टू वेन। और डायरेक्ट कहाँ हम लोग पहुँचाते हैं, वेन के रास्ते, है ना, वेन के रास्ते हम लोग पहुँचाते हैं। तो होता क्या है, अमूमन जैसे हम आप गोली खाएं, समझिएगा, हम आप लोग टैबलेट खाएं। टैबलेट क्या है, पहले वो पेट में जाएगा, डायलेट होगा, क्या होगा, डाइलेशन होगा। डाइलेशन का मतलब घुलेगा, पिघलेगा, समझ रहे हैं ना। जब डायलेट होगा तब ना वो ब्लड पे काम करेगा। लेकिन यहाँ उसमें टाइम लग रहा है ना बाबू, खाएं जाएगा, गलेगा, डाइलेशन होगा। यहाँ वो बात नहीं है, डायरेक्ट ब्लड में दे रहे हैं। डायरेक्ट कहाँ दे रहे हैं, ब्लड में। अब बताइए फास्टेस्ट हुआ कि नहीं, अब क्लियर हुआ डाउट, आगे बढ़े। चलिए
इसीलिए बोल रहे हैं रेगुलर रहिएगा ना तो चीजें समझ में आएगा, और रेगुलर नहीं रहिएगा तो चीजें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब कहता है इसमें समझिए, अब क्या कहता है समझिए। अब कहता है कि अब हम लोग आई भी पढ़ लिए, अब इसमें पढ़ना है हम लोग क्या, आई एम। क्या पढ़ना बाबू, आई एम। आई एम का अर्थ होता है मस्कुलर, यानी मांस की बात हो रही। किसकी बात हो रही है बाबू, मांस की। मतलब यह जो इंजेक्शन है इंट्रामस्कुलर होता है, अर्थात इंट्रा का मतलब फिर क्या हुआ, अंदर। इंट्रा का मतलब अंदर, और मांस किसमें, किसके अंदर, मांस के अंदर। यानी कि यह इंजेक्शन मांस में लगाया जाता है। कहां लगाया जाता है, मांस में लगाया जाता है। अच्छा, इसमें यह भी बताएंगे किस इंजेक्शन को कितने डिग्री पे देना है। और आज आप लोग ऑनलाइन वाले भी बने रहिएगा, मैं पढ़ाने के बाद सेशन में ही प्रैक्टिकल कराऊंगा, आप लोग को प्रैक्टिकल कराऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। अब समझिए इसमें क्या है, आईए में क्या हो रहा है बाबू, कहां दे रहे हैं इंजेक्शन, आईए में इंजेक्शन कहां दे रहे हैं, मांस में। ठीक है, मांस में दे रहे हैं। अब आता है इसमें सब कंटेनस, सब कंटेनस, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में एससी। क्या बोलते हैं, एससी इंजेक्शन। ठीक है, उसके बाद होता है इंट्राडर्मल, जिसको बोलते हैं हम लोग आईडी। इसमें हम लोग आगे इसको जानते हैं, जब तक आप लोग क्या है ना फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए दिख रहा है, आशा है फ्रेश दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब समझिए, यहां समझिएगा, मैंने बताया था शुरू में इंजेक्शन कितने प्रकार के बाबू, ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले इंजेक्शन के प्रकार, मतलब ज्यादा इंजेक्शन होने वाले इंजेक्शन के प्रकार जानिए। ये देखिए एक का फिगर है, इसको जूम कर दिया, दिख रहा है, दिख रहा है। ये जो इंजेक्शन है आप देख रहे होंगे, ये 10 से 15 डिग्री पर लगाया जा रहा है, अर्थात जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन होगा इसको हम लोग बोलते हैं आईडी। क्या बोलेंगे बाबू, एक सेकेंड, चलिए आप लोग को हम अच्छे से दिखाते हैं। आईडी ये देख पा रहे होंगे, क्या है, इंट्राडर्मल, इसको हम लोग बोलते हैं आईडी। आईडी मतलब शॉर्ट फॉर्म हुआ, आई मतलब इंट्रा और डी से हो गया डर्मल, इंट्राडर्मल। ये इंट्राडर्मल जो इंजेक्शन होता है कितने डिग्री पर लगता है बाबू, 10 से 15 डिग्री पे। अब ये नहीं कि कोई इंजेक्शन कैसे भी ठोक दिए, नहीं, घाव हो जाएगा, प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, उल्टा अच्छा होने के बजाय खराब होने लगेगा। तो इसमें हम ये भी बताएंगे किस इंजेक्शन को कितने एंगल पे देना है। ठीक है, बने रहिए। तो क्या है ये इंट्राडर्मल, कितने डिग्री पे देना है, 10 से 15 डिग्री पे। इसमें कहता है, थोड़ा आगे इसमें कुछ समझ लीजिएगा, पहले हम आईवी की बात करते हैं। अंतःशिरा कहता है इंजेक्शन, आईवी इंजेक्शन किसी दवा को इंजेक्ट करने का सबसे तेज तरीका है, सबसे तेज तरीका है, इसलिए हमने फास्टेस्ट की बात किया था, तेज तरीका है। इसमें एक सिरिंज मैं बताना चाहूंगा। सिरिंज तो आप लोग देखे ही होंगे, देखे हैं या मैं दिखाने का प्रयास करता हूं, सिरिंज दिखाने का प्रयास करता हूं, दिखाता हूं, बने रहिए। ये डिस्पोजल है, ये डिस्पोजल है। देखिए ये सिरिंज है, इसमें भी कई टाइप के होते हैं, 3 ml, 1 ml, 5 ml, 10 ml, 50 ml, 100 ml एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें साइज अब डिपेंड करता है कि आपको कितना रिक्वायरमेंट है, कितना लगाना है। तो ये एक इंजेक्शन है, और यह जो होता है इंजेक्शन अगर हम लोग आईवी करते हैं, आईवी का मतलब अंतःशिरा, शिरा के अंदर हम लोग इंजेक्ट करते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःशिरा। तो अंतःशिरा क्या होता है, तेजी से काम करने वाला तरीका है। इसमें एक सिरिंज का इस्तेमाल कर सीधे नस में दवा को डाल दी जाती है। दवा को कहाँ डाल दिया जाता है, नस में। और आपसे हम पूछेंगे नस में क्या होता है, आप लोग सिंपल बोलेंगे सर नस में ब्लड होता है। ब्लड में क्या होता है, तो भाई साहब ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए ब्लड का कलर लाल होता है। अब ब्लड में डायरेक्ट दवा जाएगी तो बताइए गोली जल्दी काम करेगा कि इंजेक्शन काम करेगा। गोली भी काम करता है बट वह डायलेट होने में टाइम लगता है। बढ़े आगे, अच्छा लगे तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, आपके काम का है। अगर अच्छा नहीं लगता है कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अंतःपेशी, देखिए अंतःपेशी ऊपर क्या पढ़े थे आईवी में, अंतःशिरा, आईवी में क्या पढ़े थे,
अंतःशिरा। अब आइए में अंतः पेशी, पेशी से समझिएगा। देखिए जो बनाए हैं ना मेडिकल को बहुत सिस्टम से बनाए। पेशी का मतलब क्या है? पेशना। हम लोग गांव देहात बोलते हैं पेशना, मतलब घुसान लगान, पेशना, देखे ना, पेशा, पेशना। तो क्या अंतः पेशी मतलब अंदर में पुश करना, अंदर में पुश करना। तो अंतः पेशी क्या होता है? यह इंजेक्शन अंतः पेशी होता है जिसको हम लोग मांस में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? मांस में। बिना पुश के ले होगा? पुश कीजिएगा ना, इसलिए इसका नाम क्या है? अंतः पेशी। कहाँ लगाया जाता है? मांस में। इसके भी एंगल को बताएंगे, मतलब कितना, ठीक है, इसके भी एंगल को हम बताएंगे 20 से 25। और ऑल राइट, ठीक बोल रहे हैं। अब समझिएगा, त्वचा के नीचे जो इंजेक्शन लगता है बाबू उसको बोलते हैं एससी। क्या बोलते हैं? एससी, है ना। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब तक फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? हो गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझिए, अब इसके आगे एक और पढ़ना है। त्वचा के अंदर जो इंजेक्शन लगता है बाबू उसको बोलते हैं आईडी, इंट्राडर्मल। क्या बोलते हैं? इंट्राडर्मल। और ज्यादा जो है हीरो हीरोइन ज्यादातर त्वचा में ही इंजेक्शन लोग लेता है, सुंदर होने के लिए। क्या होने के लिए? सुंदर होने के लिए। जैसे झुर्री उड़ी, बुढ़ापे पे ओल्डेज होता है ना बाबू, झुर्री उड़ी पड़ने लगता है। झुर्री समझ रहे हैं? झुर्री एगो झूर झूर भुजिया होता है, वो ना। झुर्री का मतलब ये चेहरा है ना, थोड़ा सा ये ढीला पड़ने लगता है। हाँ हाँ, तो इसको सुंदर बनाने के लिए हीरो हीरोइन जो है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास पैसा बहुत है, वो यहाँ के दुबई अमेरिका बड़े बड़े जगहों में जा करके सुंदर बनते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं त्वचा में। तो कौन सा इंजेक्शन का यूज होता है? आईडी। इसको क्या बोलते हैं? इंट्राडर्मल, है ना। चलिए अब कहता है, आइए एक फिगर के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि इंजेक्शन और उसके पोजीशन के बारे में। मतलब हम लोग तो जान गए कि मतलब आईएम है, आईवी है, एससी है और आईडी है। कितने इंजेक्शन हो गए? मेरे साथ बोलिए, आईएम, बोलिए आईएम, आईएम के बाद आईवी, एससी, आईडी, है ना। और आप सब लोग कमेंट करके हमको इसका फुल फॉर्म लिख करके बताइएगा। जो ऑफलाइन है आप हमको लिख के बताइएगा। अभी हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, मैं प्रैक्टिकल करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। चलिए अब क्या है, इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से ये इंजेक्शन है बाबू इंट्राडर्मल का। कैसा है? इंट्राडर्मल का। जो आईडी बोले थे ना, आईडी, तो ये इंजेक्शन 10 से 15 डिग्री के एंगल पे लगाया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, समझिएगा। अब इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी है, इसको समझिए। आईडी जो होता है बाबू, आईडी समझिए, यह जो आईडी होता है, यह इंजेक्शन आईडी यानी कि डर्मिस में इपिडर्मिस को के ठीक नीचे दिए जाते हैं। डर्मिस और इपिडर्मिस के ठीक दिए जाते हैं। स्किन के 3 लेयर होते हैं, हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग आई बटन में जाके देख लीजिए। फिर भी अगर कहीं से कंफ्यूजन हो तो एक दिन स्किन पे 3 लेयर का हम कंटेंट आपको पढ़ा देंगे, है ना। तो आईडी, तो जो आईडी होता है कहाँ डाला जाता है ये इंजेक्शन? डर्मिस और इपिडर्मिस के ठीक नीचे, डर्मिस इपिडर्मिस के ठीक नीचे डाला जाता है ये इंजेक्शन, है ना। सभी पेरेंटल इंजेक्शन मार्गों में आईडी इंजेक्शन मार्ग के अवशोषण समय सबसे लंबा होता है। इस प्रकार के इंजेक्शन का उपयोग संवेदनशीलता परीक्षणों जैसे कि टीबी फिल्म देखने वाला नहीं, टीबी जो ट्यूबरकुलोसिस बीमारी होता है उसकी बात हो रही है, ठीक है। और उसको हम लोग, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के बीमारी में हम लोग ये करते हैं। और क्या कहता है, एलर्जी, स्थानीय एनेस्थेसिया परीक्षण जैसे में किया जाता है। जैसे एक मैं उदाहरण दूं इस इंजेक्शन का, तो एमटी टेस्ट होता है, मोन्टुक टेस्ट, जो स्किन में ऊपर ऐसे लगा करके डॉक्टर लोग परीक्षण करते हैं कि इन्फेक्शन कितना है, समझ रहे हैं ना, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो होता है
त्वचा में किसी पदार्थ का उथलता या सतही इंजेक्शन है जो एपिडर्मिस और हाइड्रोडर्मिस हाइपोडर्मिस के बीच स्थित होता है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ऊपर में। अब इसमें हम लोग को पढ़ना है इंट्रावेनस। जो इंट्रावेनस इंजेक्शन होता है बाबू, इस एंगल पे लगता है, इस एंगल पे। ऐसे कोई लगाता है नस में सुई ऐसे खड़ा नहीं ना, ये एंगल आप देख पा रहे होंगे। हालांकि मैं प्रैक्टिकल सेशन में कराऊंगा आप लोग को। तो ये आईवी इंजेक्शन डायरेक्टली डिलीवर्ड लिक्विड सब्सटेंस इनटू अ वेन फॉर रैपिड मेडिकेशन डिलीवर फ्यूल एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड न्यूट्रिशन विद द डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट फंक्शनिंग। अब यह कहता है कि वह यह समय होता है द्रव विशेष रूप से तैयार किए गए तरल पदार्थ होते हैं जो निर्जलीकरण रोकने के लिए, इसका इलाज करने के लिए नस में इंजेक्ट किया जाता है। इसका उपयोग सभी उम्र में लोगों में किया जाता है जो बीमार हैं, घायल है, व्यायाम या मृगी से निर्जीकरण है या सर्जरी करवाते हैं। उस स्थिति में यह आईवी के रूप में द्रव्य को, ठीक है, जो अंतः शिरा होता है, नस होता है, उसमें डाल दिया जाता है। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, निर्जलीकरण, जल की समस्या शरीर में हो गई हो, डिहाइड्रेशन, एक उदाहरण मैं दूं, डिहाइड्रेशन नाम सुने होंगे आप लोग, पानी की कमी हो जाती है। डॉक्टर, अब इंजेक्शन का मतलब बाबू ये नहीं है कि खाली एंटीबायोटिक लगेगा, इंजेक्शन में बोतल भी आता है बाबू, सलाइन जिसको बोलते हैं, डीएनएस, एनएस, आरएल, डेक्स्ट्रोज, मेनिटोल, बहुत टाइप का जो है ये फ्यूल्ड होते हैं जिसको हम लोग आईवी के माध्यम से ही देते हैं। ठीक है, आईवी के माध्यम से ही देते हैं। अब इसमें तीन मोड होता है, एक होता है स्लो, एक होता है मीडियम और एक होता है फास्टर मोड। तो जैसे डॉक्टर को रिक्वायर्ड होता है मरीज को उतने कंडीशन में दिया जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं। अब देखिए कुछ लोग हैं जैसे कि उनको जो है क्या हो जाता है, घायल हो जाते हैं। घायल हो जाते हैं तो उसमें बहुत सारा जो है एनर्जी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, निर्जलीकरण की समस्या आ जाता है। तो उसमें जो है फ्यूल पूरा करने के लिए भी पानी लोग चढ़ाते हैं, सलाइन देते हैं, मिर्गी के कंडीशन में भी देते हैं। और मेनी टाइप्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, मेनी टाइप्स ऑफ पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज, उसके हिसाब से भी फ्यूल को नस के द्वारा, अंतःशिरा द्वारा पूरा किया जाता है। समझ रहे हैं ना? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब समझिए। अब कहता है एसक्यू, यह कहता है सब कंटेनस। यह क्या है, इंजेक्शन मीन्स द इंजेक्शन इज गिवन द फैटी टिश्यू। कौन सा टिश्यू? फैटी मैंने आप लोगों को पता है क्या होगा, फैटी मैंने क्या होगा, मोटा होगा, पतला होगा, वसा होगा, क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, अब कहता है जस्ट अंडर द स्किन। और कहाँ होता है ये फैट, कहाँ पाया जाता है? स्किन के ऊपर की स्किन के नीचे। यस, जस्ट अंडर द स्किन। और आप लोग बताइए कि फैट कहाँ पाया जाता है? स्किन के ऊपर की स्किन के नीचे। मैंने बताया जस्ट अंडर द स्किन। ओके, चलिए अब कहता है एन एसक्यू इंजेक्शन इज द बेस्ट वे ऑफ गिवन योरसेल्फ सर्टेन मेडिकेशन इंक्लूडिंग इंसुलिन। देखिए इंसुलिन, यहां समझिएगा, इंसुलिन जब किसी को चीनी हो जाता है, क्या हो जाता है? चीनी हो जाता है। तो चीनी के कंडीशन में डॉक्टर क्या करते हैं? इंसुलिन का प्रयोग करते हैं, इंसुलिन इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। तो इंसुलिन इंजेक्शन को इस मोड में दिया जाता है। किस मोड में? सब कंटेनस मोड में, सब कंटेनस मोड में दिया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं एसक्यू। क्या बोलते हैं? एसक्यू या सब क्यू। क्या बोलते हैं? सब क्यू, एसक्यू या सब क्यू। ये उदाहरण है किसका? इंसुलिन इंजेक्शन का। अमूमन डेली लाइफ में होता है, किसी को तो 700 चीनी, किसी को 800 चीनी हो जाता है कि नहीं? है कि नहीं? तो उसमें यह यूज किया जाता है। और इसको जो लगाते हैं बाबू 45 डिग्री एंगल पे। कितने डिग्री एंगल पे? 45 डिग्री एंगल पे। कुछ इस प्रकार से लगाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, और समझ आ रही है तो भाई लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो दोस्तों में। चलिए कुछ और जानते हैं। अब इसमें क्या समझना है, समझिए।
समझिए, सब कंटेनस का अर्थ है, समझिएगा, सब कंटेनस का कुछ अर्थ है। अर्थ क्या है? त्वचा के ठीक नीचे, यह शब्द त्वचा की सबसे गहरी परत, सबसे गहरी परत, उपचर्म, क्या है? उपचर्म ऊतक, सब कंटेनस टिश्यू को संदर्भित करता है। सब कंटेनस टिश्यू को क्या करता है? संदर्भित करता है। और कहता है त्वचा के ठीक नीचे वसा, त्वचा के नीचे ठीक नीचे क्या होता है? वसा पाया जाता है, जिसको हम लोग फैट के रूप में बोलते हैं। यह जो है संयोजी ऊतक से बना होता है। अब फैट की बात करें, यहाँ पे सवाल बनता है कि भाई संयोजी ऊतक क्या है? संयोजी ऊतक क्या है? तो माइंड में रखना है यह कि संयोजी ऊतक जो होता है वह किससे बना होता है? फैट से, वसा से बना हुआ होता है संयोजी ऊतक। ठीक है, संयोजी ऊतक वसा से बना होता है। इस शब्द का उपयोग अक्सर सब कंटेनस इंजेक्शन से संदर्भ किया जाता है, जहां दवा को त्वचा के नीचे वसा युक्त ऊतक में इंजेक्ट किया जाता है। वसा युक्त ऊतक में क्या किया जाता है? इंजेक्ट किया जाता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सब कंटेनस। ठीक है, क्या बोलते हैं? सब कंटेनस। कहाँ दिया जाता है? वसा, वसा में। ठीक है, यहाँ देखिए वसा फैट के नीचे संयोजी ऊतक में दिया जाता है। ठीक है, ये चीजें हैं। अब कुछ इसके जो है सब कंटेनस ऊतक के कार्य होते हैं। इसके कुछ कार्य हैं, समझिए। पहला कार्य है सुरक्षा। क्या है? सुरक्षा, यानी कि प्रोटेक्शन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्रोटेक्शन की। सुरक्षा कहता है, अब भाई कहिएगा क्या सुरक्षा सर? आइए ना उसी के बारे में जानते हैं। शरीर के मांसपेशी और हड्डी को आघात और चोट से बचाता है। समझिए, शरीर जो होता है, जब हमको आपको चोट लग जाता है तो ये सब कंटेनस जो ऊतक होता है यह हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। किस कंडीशन में? जब कोई आदमी घायल हो जाए, जब कोई आदमी घायल हो जाए, जब हड्डी में चोट हो जाए, जब मांसपेशी में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो जाए, तब यह सुरक्षा प्रदान करता है। इसको सब कंटेनस ऊतक का यही कार्य होता है। हड्डी में चोट लगने पर, मांसपेशी में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होने पे क्या करना? हेल्प करना, सहारा करना, प्रोटेक्शन करना। ओके, ठीक है कि नहीं? चलिए अब देखिए, शरीर के तापमान को नियंत्रण करना। उतना ही नहीं, शरीर का जो टेम्परेचर होता है, देखते हैं ना टेम्परेचर, उसको बैलेंस करने का काम किसका होता है? सब कंटेनस ऊतक का होता है। किसका होता है? अगर आपके हमारे शरीर में जो टेम्परेचर है उसको भी यह क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, और समझिए, शरीर के तापमान को नियंत्रण करने में मदद करता है और ऊर्जा का भंडारण करता है। बाबू, हम लोग खाना खाएं, एसिमिलेशन हुआ, ऊर्जा का स्वांगीकरण हुआ तो कहाँ? देहवे में न जाएगा। कहता है बॉडी बिल्डर हम प्रोटीन खा रहे हैं, तो प्रोटीन खा रहे हैं तो प्रोटीन कहाँ जा रहा है? बोलिए, शरीर में, मतलब शरीर में कहाँ? ये सब कंटेनस ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है, जो फैट से रिलेट करता है, फैट से रिलेट करता है। तो अब लोग, अच्छा एक बात बताइए, लोग प्रोटीन कहाँ लगाता है? फैट मतलब बॉडी बिल्ड होने के लिए ना, तो फैटे ना बढ़ाएगा जी। समझ में आ रही है बात? आ रही है ना? चलिए, तो क्या करेगा? जब तो ये ऊर्जा जाके कहाँ स्टोर होगा? फैट में, तब ना बॉडी बिल्ड होगा जी। तो ऊर्जा का क्या हो गया? भंडारण। सब किसकी बात हो रही है? सब कंटेनस ऊतक की बात हो रही है। ठीक है, इसको हम लोग संयोजी ऊतक भी बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कभी कभी, भाइबा में पूछ देता है, एग्जाम में भी पूछ देता है कि भाई सब कंटेनस ऊतक बताओ। ये अंडारण भंडारण 5 गो दे देगा, कौन एगो सही करना है, तो इसको सही करना है। जब दे देगा कि ऊर्जा का भंडारण, ऊर्जा का भंडारण, तो क्या आ जाएगा? सब कंटेनस ऊतक। ठीक है, हाँ, संयोजी ऊतक की ध्यान रखिएगा। वसा के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करता है। बताए ना, वसा के रूप में, फैट के रूप में ऊर्जा को क्या करता है? संग्रहित करता है। संग्रहित का मतलब क्या है बाबू? स्टोर। क्या है? स्टोर। ठीक है, चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए माय डियर, आगे बढ़ते हैं। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पैरा मेडिकल नर्सिंग फार्मेसी
कि किसी भी कोर्स में आपको नामांकन चाहिए, मेरे यहाँ एडमिशन ओपन है। आपको 10th और 12th के मार्क्स बेस पे हमारे यहाँ एडमिशन होता है, यूजीसी अप्रूव सर्टिफिकेशन होता है, क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की सुविधा उपलब्ध है। तो अगर हमारे यहाँ आपको एडमिशन लेना है तो ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। और एक और नंबर है, ये नंबर है हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए समझिए, अब यह क्या कहता है समझिएगा। हम लोग पढ़ लिए थे कि रक्त वाहिका और तंत्रिकाओं का इसमें मार्ग समझिए। मार्ग मतलब होता है वे, मार्ग मतलब वे, रास्ता की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रास्ता की। इसको हम लोग पाथ भी बोल सकते हैं, PATH। क्या बोलेंगे? पाथ। ये वाला PATH, पाथ, पाथ ही बोल सकते हैं। तो क्या है पाथ? मार्ग क्या है? यह रक्त वाहिका और तंत्रिकाओं को त्वचा और मांसपेशी तक पहुंचाने में क्या करता है? मदद करता है। रक्त वाहिका, रक्त वाहिका, रक्त वाहिका क्या है? रक्त का जो वाहिका बहाव है, तो बहाव क्या है? नलीय ना होगा जी, नलीय द्वारा न बहता है। तो रक्त नलिका का जो बहाव है यह त्वचा मांसपेशी तक पहुंचाने में मदद करता है। यानी कि ब्लड हमारे शरीर के भिन्न भिन्न भाग में क्या करता है? सर्कुलेट होता है। समझ रहे हैं ना? सब कंटेनस इंजेक्शन के बारे में समझिए। सबसे बड़का है इसका बात यह कि दवा को सीधे मांसपेशी में इंजेक्ट करने के बजाय त्वचा में वसा ऊतक में इंजेक्ट किया जाता है। अमूमन जो दवा होता है कहाँ बाबू इंजेक्ट किया जाता है? मांस में। लेकिन यहाँ वो बात नहीं है, इसको मांस में ना इंजेक्ट करके कहाँ किया जाता है? बोलिए। त्वचा के नीचे वसा में, त्वचा के नीचे वसा में। ये त्वचा है बाबू, ये इसके नीचे क्या है? वसा, उसी में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसको इसलिए इसको क्या बोलते हैं? SQ। क्या बोलते हैं? सब कंटेनस। ठीक है, अब समझिए इसके कुछ उद्देश्य है बाबू। हर आदमी, आप भी पढ़ रहे हैं, आपके भी कुछ उद्देश्य होंगे, कुछ उद्देश्य है ना? अरे गोल होगा ना जी। चलिए समझिए, यह दवा के लिए उपयोग किया जाता है जिन्हें धीरे धीरे अवशोषित करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि इंसुलिन रक्त को पतला करने वाली दवा होती है। अब यहाँ इंसुलिन से यह समझ में आता है कि इंसुलिन दिया ही क्यों जाता है। ठीक है, सीधा सिंपल समझ लीजिए। इंसुलिन उस कंडीशन में दिया जाता है जब मरीज में चीनी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? चीनी। और जब मरीज में चीनी बढ़ जाती है तो रक्त कैसा हो जाता है? गाढ़ा। कैसा हो जाता है? गाढ़ा। और गाढ़ा जब हो जाएगा बाबू तो मेरा हार्ट अच्छा से पंप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मोबिलवा जाम जाता है तो बाबू जल्दी काम करता है? नहीं ना। और जब 2-3 बार जब चलेगा तो ये हो जाएगा। तो इंसुलिन का काम होता है कि रक्त को गाढ़ा से पतला बनाना। इसीलिए डॉक्टर्स द्वारा जो चीनी के डायबिटिक पेशेंट हैं उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझिए। समझ में नहीं आएगा डियर पूछना, 3 बार 4 बार 5 बार, जितने बार पूछोगे ना बाबू उतने बार मैं बताऊंगा। ठीक है, उतने बार बताऊंगा। अब समझिए इंजेक्शन ये क्या है समझिएगा, इसका स्थान। अब यहाँ आपको 2 सवाल आया होगा कि भाई एक तो सर आप बोले कि भाई इंजेक्ट कर देंगे, सब कंटेनस कर देंगे इंजेक्शन, SQ बोलते हैं उसको। अब कहता है
कि इन दवाओं का उपयोग धीरे धीरे अवशोषित होने की आवश्यकता होती है, जैसे इंसुलिन या कुछ रक्त पतला करने वाली दवा होती है, उन्हें मुंह से नहीं लिया जा सकता। इंसुलिन को बाबू मुंह से ले लेंगे आहार, जैसे जो अमूमन जो पैरासीटामोल गोली खाते हैं, नहीं, उसको इंजेक्ट ही करना होगा ना, उसको इंजेक्ट ही करना होगा ना, हाँ, तो मुंह से उसको नहीं ले सकते। वहीं कहता है इसकी स्थान की बात कीजिएगा तो यह इंजेक्शन अक्सर पेट या जांघ में कहाँ लगाया जाता है। अब आप भविष्य के मतलब चिकित्सा जगत में आप जो है एक डॉक्टर हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, फार्मेसी वाले हैं, चाहे आप कंपाउंडर हैं, हेल्थ असिस्टेंट है, आप हमको एक बात बताइए कि जब आपको इंसुलिन का इंजेक्शन मिल जाए तो आपका लोकेशन बाबू पता होना चाहिए ना, क्यों दे दीजिएगा, नहीं तो पढ़ेंगे नॉलेज रहेगा जब ही ना देंगे। या आपका कोई जूनियर आ जाए, डॉक्टर अमूमन देखिएगा दवा लिख के निकल जाएगा, दवा लिख के निकल जाएगा। अब होता क्या है, स्टाफ नॉलेज नहीं है तो कहीं, अभी हाल में एक पेपर में मैंने पढ़ा था, वो आदमी गया था नींद का दवा लेने मेडिकल स्टोर पे, और उसने दवा दे दिया ऊपर जाने वाला, सल्फेट ग्रुप का, फास्फोरस ग्रुप का कोई दवा दे दिया, ठीक है, जो कीड़ा पतिंगा मारने के लिए होता है बाबू, वो दवाई दे दिया। अब ये नहीं है, अब डिपेंड करता है भैया, उन्होंने तो कागज खरीद लिया ना, उन्होंने पढ़ाई नहीं किया। कुछ बच्चे आप लोग में ही हैं जिनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, पेपर देना है, अरे भैया ठीक है, तुक्का मार के किसी तरह आपको पेपर तो मिल जाएगा, क्या आप लोग के हाथ साथ लोग के जान से ही खेलेंगे ना। तो एक अच्छे प्रोफेशनलिस्ट बनने के लिए, एक अच्छे मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट बनने के लिए आपको क्या हो सकता है, पढ़ाई या पेपर। पढ़ाई के साथ साथ पेपर भी जरूरी है, लेकिन पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि इंसुलिन जब लगाएंगे तो उसका लोकेशन क्या होगा, पेट या जांघ, यह दो जगह में लगाना है। अब जांघ आदमी के पास कै गो होता है, 2 गो, ये जरूरी नहीं है कि हम दाहिने में लगाएंगे, मर्जी आपका, वहां पे आप हैं, आप दाहिना में लगाइए या बायां में लगाइए। आप ये अब देखिए, किसी को बुखार होगा तो दाहिने हाथ में इंजेक्शन लगवाएगा जी, डॉक्टर का मर्जी है, जिसमें उसको नस मिलेगा, जिसमें उसको अच्छा लगेगा उसमें लगाएगा, है कि नहीं। तो ये लोकेशन मैंने बताया पेट में, और कहां लगेगा, कौन सा इंजेक्शन, इंसुलिन। बोलिए तो कौन सा इंजेक्शन, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कौन सा इंजेक्शन पेट और जांघ में लगाया जाता है, ठीक है, और किस बीमारी में लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब इसके कुछ लाभ है बाबू। जब दवा लीजिएगा, पैरासीटामोल क्यों लेते हैं बाबू, बुखार कम करने के लिए। मल्टीविटामिन क्यों लेते हैं, शरीर में विटामिन को पूरा करने के लिए। अब ठीक उसी प्रकार जब हम इंसुलिन का इंजेक्शन जब हम लगाएं तो इसका क्या होगा, कुछ लाभ होगा बाबू, इसको बोलते हैं बेनिफिट। क्या बोलते हैं, बेनिफिट होगा, मानी कि लाभ होगा। लाभ क्या होगा समझिए, लाभ ये होगा कि मांसपेशी में इंजेक्शन की तुलना में सब कंटेनस इंजेक्शन छोटी सुइयों का उपयोग किया जाता है। किस सुई का उपयोग किया जाता है, अमूमन जो हम लोग सुई लगाते हैं बड़ा होता है, अरे क्या बात कर रहे हैं, मैं खोलना ही पड़ेगा, खोल के ही मैं दिखाऊंगा, खोल के ही दिखाऊंगा, आप लोग टेंशन न लीजिए बाबू। ये समथिंग 1 इंच इसका नेपुल है, कितना इंच है, 1 इंच। ये मेरे पास 3 ml का सिरिंज है, 1 इंच नेपुल है, 1 इंच जाएगा ना अंदर, पुश होगा ना अंदर, हैं। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें इंसुलिन की, तो इंसुलिन में इतना बड़का नेपल नहीं होता है, इतना बड़का नोब नहीं होता है। कैसा होता है, छोटा होता है। यानी कि यह कहता है कि इंजेक्शन या छोटी सुइयों का उपयोग किया जाता है। इंसुलिन में कौन सा सुई, छोटा सुई। तो छोटा सुई तो दर्द भी छोटा, यानी पेनलेस उसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब कहता है यह अक्सर दर्दनाक होता है, यह अक्सर मतलब वो दर्दनाक होता है, बड़ा वाला दर्दनाक होता है, लेकिन यह दर्दनाक होता है बट कम होता है। क्या होता है, होता है लेकिन कम होता है। देखिए ना क्या होता है, कम होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में तंत्रिका अंत तक काम, तंत्रिका अंत कम होते हैं। तंत्रिका तंत्र, यहाँ लिखिए अंत लिखा हुआ है, सॉरी, तंत्रिका तंत्र कम होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ कम होते हैं, इसलिए छोटा ही नेपल से काम
चल जाता है, थोड़ा ही नोब से काम चल जाता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से लीजिए। चलिए अब समझिए, अब समझिए। अब कहता है, अब आईएम, अब क्या समझना बाबू, बोलिए। आईएम, आईएम आपकी बात थोड़ी ना कर रहे हैं जी, आईएम बोल रहे हैं ऐसे। आईएम, आईएम, आईएम मतलब इंट्रामस्कुलर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कहता है इंट्रामस्कुलर, इसको हम लोग आईएम बोलते हैं। कहता है इज एनेस्थेटिक मेडिकेशन इनटू द डेप्थ ऑफ स्पेशलिटी सेलेक्टेड मसल्स, द बल्की मसल्स हैव गुड वैस्कुलरिटी एंड देयरफॉर द इंजेक्टेड ड्यूरिंग क्विकली रीच द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन एंड thereafter into the specific regions of action bypassing the first pass metabolism। चलिए अब यह क्या कहता है इसको समझिए। कुछ इस प्रकार से है, इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन होता है कुछ इस प्रकार से दिया जाता है, कुछ इस प्रकार से दिया जाता है। किस प्रकार से? इस प्रकार से दिया जाता है, समझिए, कुछ इस प्रकार से दिया जाता है। हाँ, सब बता रहे हैं बाबू, बने रहिए, धैर्य रखिए। क्या रखना है, क्या रखना है बाबू? धैर्य रखना है। कुछ इस प्रकार से दिया जाता है, कुछ इस, ये देखिए कुछ इस प्रकार से दिया जाता है। एंगल वगैरह सब बताएंगे, थोड़ा सा तो धैर्य रखिए। ठीक है, पूजा होने के बाद ना प्रसादी मिलेगा जी, तो धैर्य रखे रहिए। अब पूजा हुआ नहीं, प्रसाद के लिए बेचैन है, इंतजार का फल वेरी गुड स्वीट होता है। तो क्या है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का अर्थ होता है दवा को सीधे कहां डालना, मांसपेशी में। कहां डालना? मांसपेशी में, जिससे दवा रक्त प्रवाह में तेजी से अवशोषित होती है, जल्द ही असर करती है। यह प्रक्रिया कुछ दवाओं के लिए जरूरी होती है, मुंह से लेने पर असर नहीं करती है, जिन्हें वसा में जाने के लिए परेशानी हो जाती है ना। टीके और कुछ ऑटो इम्यून बीमारी होता है जिसके इलाज के लिए दवा को इंजेक्शन के रूप में इस विधि का उपयोग किया जाता है, और यह दवाएं 100% जो है की जा सकती है। मतलब इसमें जो है आराम से आप पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, ताकि मरीज जो है ठीक से, दवा की तुलना में, अगर देखिए दवा की तुलना में हम अगर बात करें तो गोली की तुलना में सबसे फास्टेस्ट आपका काम कौन करता है? आईवी, उसके बाद आईएम, उसके बाद ही कोई और है। चलिए इसमें और आगे हम बढ़ते हैं, समझिए। सॉरी, चलिए कुछ इस प्रकार है, इसको देखिएगा। ये इंट्रामस्कुलर है, इसका एंगल देख पा रहे होंगे 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री एंगल है। कहिएगा तो जूम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए। कुछ इस प्रकार, और जूम कर देते हैं, कुछ इस प्रकार। ठीक है, कितने डिग्री पे? सॉरी 90 डिग्री पे, ठीक है ना। चलिए अब कुछ समझिए, कुछ चीजें अब समझिए। यह क्यों किया जाता है? सबसे बड़ा चीज है कि किया ही क्यों जाता है ये। ठीक है, चलिए इसको समझिए। पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा, ऑनलाइन वाले। टेलीग्राम मेरा नंबर है, उस पर आप जो है जुड़ जाइए। टेलीग्राम 99 73 71 74 71, उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं। कहता है कि तेज अवशोषण, किस लिए? तेज अवशोषण, मांसपेशी में रक्त की पर्याप्त आपूर्ति होती है, जिससे दवा का अवशोषण तेजी से होता है और असर जल्द से दिखता है। कैसे काम करता है ठीक से समझिए। होता क्या है, मांसपेशी में रक्त की प्रवाह पर्याप्त होती है, मांसपेशी में रक्त की प्रवाह पर्याप्त होती है, जिससे दवा का अवशोषण तेजी से होता है, दवा जल्दी से अवशोषित हो जाता है, इसलिए असर जल्दी से दिखाई देने लगता है। दवा का सस्ता कुछ रास्ता, कुछ दवाएं पेट खराब होने पे दी जाती है, तंत्रिका तंत्र में जलन पैदा करती है, इसलिए भी सीधे मांसपेशी में देना जरूरी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको जेंटामाइसिन, एग्जाम्पल के तौर पे जेंटामाइसिन, रिनिटिडिन, एसीलॉक जिसको हम लोग बोलते हैं इंजेक्शन,
है ना। ये सब इंजेक्शन को आराम से आप इंट्रामस्कुलर में देंगे, इसका रिजल्ट जो है ठीक ठाक मिलता है। और भी कई सारे इंजेक्शन हैं, ठीक है। कंटेंट लंबा हो जाएगा इसलिए हम बेसिक ही बताएंगे। उच्च प्रभावशालीता, यह विधि दवा के शरीर में विशिष्ट हिस्सा तक पहुंचाने में मदद करती है, जिससे इसका प्रभाव जो है बढ़ जाता है। कैसे कैसे किया जाता है, तो दवा को शरीर में चुनी हुई मांसपेशी जैसे कि कंधे जांघ की गहराई तक डाला जाता है। दवा की मात्रा रोगी के आयु और आकार पर निर्भर करता है। मांसपेशी का चुनाव किया जाता है। अब मान लीजिए कि कोई जो है लड़का है, तो लड़का है तो उसको मतलब इन्फ्रांट है, आज एक कल्ले पैदा लिया है, चमड़ा यहाँ पे मांस कम है तो यहाँ दे दीजिएगा नहीं। तो अक्सर देखिएगा जो लड़का जन्म लेगा, जो मतलब 0 डेज जो बेबी होगा, उसको देखिएगा जांग में डॉक्टर सुई देगा। कहाँ देगा सुई? जांग में। तो वहीं लिखा गया है कंधे या जांग में। देखिए छोट लड़का का देखिएगा पर खूब मांस होगा, यहाँ चाहे जांग में, यहाँ जांग में मांस होगा, इसीलिए वहां दिया जाता है। अभी नहीं कि छोट लड़का है तो सियान लेखा यहाँ जो है डाल दीजिए, हड्डी टच हो जाएगा। हड्डी टच हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए समझ में आ रही है। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। और कोई चीज समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको बताया जाएगा। चलिए अब क्या है, आयु, इसीलिए आयु की बात हुआ, इसीलिए आयु की बात हुआ है कि आयु पे भी डिपेंड करता है किस टाइप का उसका मांस है, ठीक है। अब क्या है समझिएगा। और चुनाव किया जाता है, चुनाव आपको करना है। वहां हम थोड़ी ना आएंगे इंजेक्शन देने, आपको ना देखना है कि पेशेंट का मांस कहाँ ठीक है। कुछ लोग तो यहाँ भी लगाता है, यहाँ पे बूटक में, ठीक है, क्योंकि यहाँ मांस ज्यादा होता है, समझ रहे हैं, है कि नहीं। देखे हैं ना आप लोग, नहीं देखे तो देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या था, इंजेक्शन देने से पहले सुरक्षित स्थान का चयन करें। महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको एकदम समझना आप लोगों को जरूरी है। नहीं समझिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसमें क्या है, महत्वपूर्ण स्थान का चयन करना। जैसे मैंने बताया, कोई बच्चा है या एडल्ट ही है, उसका पहले आपको देखना है कि कहाँ मांस है। कहिएगा सर मांस तो पूरे शरीर में है, लेकिन कहाँ आपको स्पेसिफाई जगह ढूंढना है जहां पे उसको प्रॉब्लम ना हो, जहां पे आप आराम से नीडल डाल सके, समझ रहे हैं, पुश कर सके, समझ रहे हैं, आ रही है समझ में, ठीक। यह महत्वपूर्ण रक्त वाहिकाओं को, तंत्रिका को बचा सके। और एक और बात ध्यान रहे, मस्कुलर में ध्यान रहे, ऐसा जगह इंजेक्शन लगाना है कि नस टच नहीं हो, जो नस है वो टच नहीं होना चाहिए। क्योंकि मांस के इंजेक्शन में नस के इंजेक्शन में फर्क होता है। कुछ इंजेक्शन मांस और नस दोनों के लिए जरूरी है, दोनों में दे सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे बोले आप जेंटामाइसिन, इसको आप आईवी भी दे सकते हैं और आईएम भी दे सकते हैं। लेकिन कुछ इंजेक्शन ऐसा है जिसको आप आईवी नहीं दे सकते। जैसे डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन है, डाइक्लोफेनिक जिस अमूमन बाजार में डाइलोना नाम से मिल जाएगा, डाइक्लोफेनिक। यह इंजेक्शन जो है एनाल्जेसिक इंजेक्शन होता है। और इस इंजेक्शन को डायरेक्ट आप जो है नस में नहीं दे सकते, देंगे तो उसका दुष्प्रभाव क्रिटिकल कंडीशन भी हो सकता है, इसलिए अक्सर इसको आईएम देते हैं, ठीक है। चूंकि हार्ट पे ज्यादा असर करता है, ठीक है। चलिए अब संभावित जटिलताएं, इसके कुछ भाई जटिलता है, उसके बारे में जानिए। क्या जटिलता है, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको आगे बताते हैं। कंटेंट थोड़ा लंबा है लेकिन चीज बहुत बेटर है आपके लिए। ये कंटेंट आपके लिए बहुत जरूरी है, बने रहिए, समझिए अब आगे क्या कहता है। इसकी कुछ जटिलताएं ये हैं कि ये कहता है कि इसके जो जटिलता है, गलत जगह पर इंजेक्शन लगाने से साइड इफेक्ट की प्रक्रिया देखी जाती है। हम पहले ही इसमें बताए हैं कि लगाना है मांस में लगा दीजिए नस में, और लगाना है नस में लगा दीजिए मांस में, लगाना है मांस में लगा दीजिए एसक्यू में लगाना है एसक्यू में लगा दीजिए आईडी में, इंट्राडर्मल में। प्रॉब्लम होगी कि नहीं। अब एक और एकदम सिंपल एकदम उदाहरण समझाते हैं। खाना है मुंह में, कहाँ खाना है, मुंह में, और खा लीजिए नाक में, प्रॉब्लम होगी ना। तो इसलिए 4 रूट बताए हैं, चारों का आपको मतलब जानकारी आवश्यक है। ऐसा नहीं कि इंसुलिन भोग दिए कहाँ हाथ में, नहीं, इंसुलिन कहाँ देना है, पेट और
जांग में क्या पढ़ते हो? चलिए, दवा का कम अवशोषण प्रतिकूलता घटनाएं हो सकती है। दवा अगर शरीर में कम अवशोषण होगा यानी ऑब्जर्व कम होगा तो उसकी प्रतिकूलता भी देखी जा सकती है। ये कुछ जो है जटिलताएं हैं। इंजेक्शन की जगह पर दर्द या चोट लगने की संभावना बनी रहती है। अगर आप जैसे इंजेक्शन लगाएं तो वहाँ पे ये संभावना बन सकती है। और लास्ट में यही कहेंगे कि पैरामेडिकल नर्सिंग फार्मेसी नीट प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सिंपल तरीका है, आपको यूट्यूब के सर्च बार में जहाँ जाना है, सर्च बार में जा करके महात्मा गांधी मेडिकल हब लिखना है, चैनल आएगा, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। ऐसे ही लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू हैं। और कुछ मेरे जो है नए जाते जाते बताना चाहूँगा, कुछ मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनके बारे में बता देते हैं। इनका ये सब्सक्राइब किया हमारे चैनल को, स्पेशल थैंक्स जाता है सौरभ आनंद, आशुतोष, प्रियंका कुमारी, जीपी के ऑफिशियल, गोस्वामी विकास राज, जानवी, डीजे लोकेश, प्रो गेमिंग डीएम, बीएनएस ट्रेडर्स, मनोज कुमार, नीट लवर और डॉक्टर नवनीत जी। स्पेशल थैंक यू आप लोगों को कि हमारे साथ जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए। मिलते हैं अगले क्लास में इसी समय 9:30 में, तब तक के लिए जय हिंद।